माँ का ऋण ना कोई साधु नहीं उतार सकता। आद्य शंकराचार्य जी के बारे में सुनाऊं, सुनो। कोई कितना भी बड़ा साधु बन जाए, संत बन जाए, जगत गुरु बन जाए, शंकराचार्य बन जाए, लेकिन यदि उनकी माँ उन्हें मिल जाए तो लेट करके प्रणाम करते हैं अपनी माँ को। तुम साधु बन गए, माँ का ऋण थोड़ी चुका पाओगे। माँ से बड़ा थोड़ी कोई साधु है, माँ से बड़ा थोड़ी कोई संत है। आद्य शंकराचार्य जी जब सन्यास लेने लग गए तो उनकी माँ ने कहा, बेटा शंकर, उस समय उनका नाम था शंकर, बेटा शंकर, बेटा तू जा रहा सन्यास लेकर, बता तेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा बेटा। तब आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, माँ जब तू मुझे याद करेगी मैं आ जाऊंगा। आद्य शंकराचार्य जी हैं इतने बड़े साक्षात शिव के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने बार बार अपनी माँ के चरणों में माथे को रखा है। उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं, उनके जैसा कोई विद्वान नहीं, उनके जैसा कोई तपस्वी नहीं, लेकिन वो तपस्वी साधु माँ के चरणों में माथा रखे बैठा है। इसलिए माँ का ऋण कभी किसी से नहीं उतारा जा सकता, कभी चुकाया नहीं जा सकता। संसार में ऐसी कोई दौलत ही नहीं है जो दे करके माँ के ऋण को चुकाया जाए। इसलिए माँ बाप के ऋणी रहो और सेवा करके ऋण को चुकाओ। मानो इस बात को कि हम माँ बाप के ऋणी हैं। ज्यादा घमंड में ना चलो। माँ के लिए कुछ बेहतर सोच सकते हो। माँ जिंदा है तो वृंदावन लाओ, तीर्थ यात्रा कराओ। माँ मर गई तो मरी हुई माँ के लिए भागवत जी के पाठ कराओ, पोथी पाठ कराओ कि भाई हम भी अपने माँ बाप के लिए कोई शुभ कार्य करेंगे। अभी जैसे यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठे हैं, आप भी आगामी 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी बिठलवा सकते हैं। आप भी अपनी माँ को, अभी 10 अप्रैल से यहाँ पर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगवाई जाएगी। आप भी ले आओ अपने माँ बाप को, यदि चलने में थोड़ा बहुत सामर्थ्य है तो आप भी अपने माँ बाप को अपने साथ 84 कोस की परिक्रमा लगवाओ। अभी ब्रज 84 कोस कहते हैं, जो 84 कोस की ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा लगा लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। 84 कोस की परिक्रमा में सबकी परिक्रमा आ गई, वृंदावन की परिक्रमा आ गई, गिरिराज जी की आ गई, पूरे ब्रजमंडल की नंदगांव बरसाने सबकी परिक्रमा हो गई। तो आप भी अभी 10 अप्रैल से परिक्रमा है, आप भी जोड़ो, आप भी करवाओ, करो, पुण्य है। जिंदा है माँ तो ला सकते हैं, मर जाएगी तो फोटो के आगे रोने के सिवा फिर बचेगा क्या। और माँ से कभी आप उऋण नहीं हो सकते हो? कोई बेटा उऋण नहीं हो सकता। इसलिए माँ के चरणों में सदा माथा रखो। माँ कुछ भी कहे, गाली दे, कुछ भी कहे, माँ की बातों का जवाब ना दो। तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाल पोस, बताओ आज माँ तुम्हें 4 बातें कह देती है ना, बुरा लग जाता है तुम्हें, लेकिन वही माँ ने तुम्हारी मालिश की थी, पांव पकड़ के घिस घिस के हड्डियां मजबूत हो जाएं। माँ का उपकार कितना है ये तो तुम्हें याद नहीं है। 4 गालियां माँ ने दे दिया, वो याद है यार, माँ ने मेरी ऐसा कह दिया, अब मैं माँ से बात नहीं करूंगा। माँ की 4 गालियों पे ध्यान ना दो, माँ की 4 बातों पर ध्यान ना दो। माँ ने बचपन में आपको कितना, तुम भी तो अपने बच्चे के साथ गुजारा कर रहे हो ना, बच्चों का कितना ख्याल रखना पड़ता है, ऐसे ही ख्याल तुम्हारी माँ ने तुम्हारा रखा है। रात रात जाग के तुम्हारा मलमूत्र धोया है। तुम्हें गाली याद है? 4 गाली माँ ने दे दी। लुगाई आ गई तो लुगाई ने कहा कि या तो अपनी माँ को रखो या तो हमें रखो, तो लुगाई के पीछे चल गए और माँ को छोड़ दिया। ऐसी औलादें हैं। पत्नी के कारण माँ को छोड़ दिया, पत्नी को भी मत छोड़ो, माँ को भी मत छोड़ो। और ऐसी बेटियों को समझाओ, माँ तुम्हारी बेटियां समझाती क्यों नहीं हो? तुम्हारी बेटियां डिमांड कर रही हैं कि या तो सास को रखो या तो हमें रखो। कल तुम्हारी भी तो बहू आएगी, यदि उसकी माँ ने भी ऐसी ही परवरिश दी होगी तो तुम्हारा तो जीना हराम हो जाएगा। हर माँ अपनी बेटी को जिम्मेदार बनाए,
परिवार को चलाने के संस्कार दे तो तलाक ही ना हो, हर घर सुखी हो, हर घर में आनंद हो। आज के जमाने में बेटों का विवाह करने में डर लगता है, पता नहीं कैसी आ जाए, क्या कर दे घर में आके। ये सब कहां से हुआ? तुमने अपनी बेटियों को संस्कार देना छोड़ दिया। जरूरत से ज्यादा पढ़ाया लिखाया, इसका बुरा नहीं है, खूब पढ़ाओ, लेकिन वो पढ़ाई यदि संस्कारहीन है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा तब अच्छी है जब संस्कारवान हो। यदि आपकी शिक्षा में संस्कार नहीं है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। आज तुम्हारे बेटे का ब्याह करने में तुम्हें 100 बार सोचना पड़ता है। काश हर बेटी को उसकी मां अच्छे संस्कार देती, परिवार को चलाने के संस्कार, 2 बातें सुन के रहने के संस्कार। आजकल लड़कियां पढ़ लेती हैं ना तो पढ़ने का ही घमंड लेके चलती, मैं तो पढ़ी हूं, सेल्फ डिपेंड हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। इसी चक्कर में घर टूटते। वो एक बात सुनने को तैयार नहीं, ना पुरुष सुनने को तैयार ना स्त्री। और जब सुनोगे नहीं, सहोगे नहीं तो रहोगे कैसे? रिश्तों में थोड़ी सहनशीलता तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आज सहनशीलता है ही नहीं। सहे कौन? बेटियां पढ़ी हैं, क्यों सहेंगी? बेटे पढ़े हैं, क्यों सहेंगे? खून गर्म है दोनों का। इसलिए रिश्तों को चलाने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं पड़ती मेरी माँ। रिश्तों को चलाने के लिए समझदारी चाहिए, सहनशीलता चाहिए। माँ बाप के दिए गए संस्कार काम आते हैं रिश्तों को चलाने में। कॉलेज से मिली डिग्री काम नहीं आती। क्यों जी, बात सही है? रिश्तों को चलाने में डिग्रियां काम ना करेंगी, माँ बाप के दिए गए संस्कार काम करेंगे। इसलिए हर बेटी को ऐसा पढ़ाओ कि वो ऐसा ना कहे कि तुम अपनी माँ को रखो या हमें रखो। सिखाओ अपनी बेटियों को कि सास माँ है, ससुर पिता है, पति भगवान है। माता सीता को राम जी कह रहे हैं, सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ये राम कह रहे हैं रामचरितमानस में, सीता को समझा रहे हैं, सीता तुम वनवास ना जाओ। यदि तुम रहोगी ना सीता तो हमारे माता पिता जीवित रहेंगे, दशरथ जी और माता कौशल्या। यदि तुम भी चली गई तो हमारे पिताजी रह ना पाएंगे। तब सीता मैया बोली कि प्रभु ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, आपके माँ बाप तो जिंदा रह जाएंगे, लेकिन आप 14 वर्ष बाद लौटेंगे तो मैं आपको जीवित ना मिलूंगी। इसलिए फिर सीता मैया को ले जाना पड़ा। लेकिन राम जी सब स्त्रियों को ये बता रहे हैं कि सास ससुर की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और सास ससुर क्यों, मैं रिश्तों की बात नहीं करता, बूढ़ों की बात करता हूं। हर बूढ़ा, हर बुजुर्ग असहाय हो जाता है। बूढ़ा कैसा हो जाता है? चल नहीं पाता ना बुढ़ापे में, लाठी लेके चलना पड़ता है। बुढ़ापे में 80 साल की बूढ़ी मैया को भोजन बनाना कहाँ आएगा, हाथ कांपने लग जाते हैं। तो बहू ना बना के देगी। और तुम्हारी सास से भोजन बनाना बुढ़ापे में नहीं आता, हाथ कांपते हैं, शरीर असमर्थ हो जाता है, खड़ा नहीं रहा जाता, बैठे नहीं रहा जाता, शरीर कमजोर पड़ जाता, तब बहू ना देगी बना के। जब तुम असमर्थ थे तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें बना बना के खवाया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पेट भरा। अब माँ बाप असमर्थ हैं तो तुम उनका पेट भरो, यही तो हिसाब है। अब हिसाब तुमने चुकाया नहीं तो ऋण तुम पे चढ़ा रहेगा और वो भोगना पड़ता है। इसलिए हिसाब किताब क्लियर करते चलो।